बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि PS5 511 इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी की असाइनमेंट ओपन हुई है और इसकी जो ड्यू डेट है वो है 5 मई 2025 है। असाइनमेंट जो है वो लेसन नंबर 4 से आई है और मैं लेसन नंबर 4 दिखा देता हूँ और लेसन नंबर 4 के किस हिस्से से आई है ये असाइनमेंट वो भी आप स्टूडेंट्स को दिखा देता हूँ। ये लेसन नंबर 4 जो है वो के एंड से तकरीबन तकरीबन आई है, 17 पेज है और यहाँ से आई है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशंस। स्टिमुलेशन से मुराद ये है कि वो मूवमेंट जिसकी वजह से हरकत पैदा हुई हो, और फिजियो इन्वायरमेंट में तो जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी आना शुरू हो जाता है। मतलब कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशंस। ओके, तो अगर बात की जाए असाइनमेंट्स के क्वेश्चन की, तो इन द स्टार्टर ना आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस में कुछ जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस असाइनमेंट का? ऑलमोस्ट सभी असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस फाइल होती है उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। तो इस असाइनमेंट का भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, तो पढ़ लेते हैं इस असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो है ना वो इस असाइनमेंट को अगर मुकम्मल करता है तो वो काबिल हो जाएगा। किस तरह, या मतलब कि क्या काबिल होगा? नंबर 1 पे कि आइडेंटिफाई कर सकेगा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को जो कि ट्रिगर करते हैं बहुत से इन्वायरमेंटल स्टिमुलस में, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, नॉइज़, पर्सनल स्पेस इन्वेंशंस और एक्सट्रीम कंडीशंस वगैरह। और जस्टिफाई कर सकेगा बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स को जो कि रिस्पॉन्सेस के पीछे छुपे होते हैं या रिस्पॉन्सेस के पीछे होते हैं, और रियल लाइफ की एग्जांपल्स को, लॉजिकल रीजनिंग्स को, ठीक है ना, जस्टिफाई कर सकेगा स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है ना वो यकीनी तौर पर जो है ना वो मुतासर करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ये जो लेसन नंबर 4 में ना डिस्कस किया गया है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी जो कोर्स है PS5 511 में। और इसमें शामिल है क्या क्या? टेम्परेचर है, नॉइज़ लेवल है, इन्वेंशंस ऑफ पर्सनल स्पेस एंड रिसोर्स स्केर्सिटी है, ऑन बॉडीली फंक्शंस सच एज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर्स एंड हार्मोनल एक्टिविटी। नीचे आपको रियल लाइफ की एग्जांपल दी गई है जो कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से वाबस्ता है, और आपका टास्क ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को जो कि मुंसलिक होते हैं, मुंसलिक है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को हमने मुंसलिक करना है हर एक एग्जांपल के साथ जो कि प्रोवाइड, और लॉजिकल पॉइंट्स हमने 4 तरह के देने हैं जो कि जस्टिफाई करें आपकी आइडेंटिफिकेशंस को। ओके, असाइनमेंट का जो क्वेश्चन फाइल है वो भी मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि जैसे ही रात को 12 बजे असाइनमेंट ओपन होती है कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, या फिर व्हाट्सएप में भी जो है ना वो फ़ौरन सॉल्यूशंस अक्सर मांगना शुरू कर देते हैं। टाइम लगता है, ज़ाहिर सी बात है कि 3 दिन पहले, मतलब कि ड्यू डेट से पहले आपको सभी असाइनमेंट्स के जो सॉल्यूशंस हैं साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, तो असाइनमेंट के अगर बात करें तो इसमें ना आपको जो ओवरऑल इसमें ना बहुत अहम चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है ना वो मतलब कि ये पता होने चाहिए, और सबसे पहले एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल जो है नंबर 1 की एग्जांपल, इसमें आपको ना बताया गया है कि ट्रैफिक पुलिस का ना एक ऑफिसर ना गर्मी में ना धूप में घंटों खड़ा रहता है। उसे ना ज़्यादा पसीना आता है, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और रोशनी की वजह से ना आंखों की पुतलियाँ जो है वो पिपल्स भी ना थोड़े से फैल जाते हैं। ओके, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स की बात करें तो ये ना टेम्परेचर बढ़ने का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, और आपने यही इसी तरह ना फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स या आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इसके अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। ये 1 2 3 4 है और 4 ही एग्जांपल्स हैं। ओके, तो मैंने जो जस्टिफिकेशंस दी है पहली वो कुछ इस तरह से दी है कि नंबर 1 पे अगर बात की जाए हाई टेम्परेचर्स की, तो जब इन्वायरमेंट की टेम्परेचर ज़्यादा होती है ना तो ब्लड कूलिंग के लिए ना पसीना निकलता है। नंबर 2 पे खून की जो नसें होती हैं, खून की नसें जो है खून की नसें ना फैल जाती,
फैल जाती हैं। ब्लड जो वेसल्स है वो डायलेशन तक हीट बॉडी से बाहर निकालता है। नंबर 3 पे जस्टिफिकेशन ये दी है मैंने कि हार्ट बीट तेज़ होती है ताकि ना ब्लड स्किन तक ज़्यादा जाए और ठंडक हो। और फोर्थ नंबर पर जस्टिफिकेशन ये दिया कि रोशनी की इंटेंसिटी बढ़ने पर ना पीपल्स डायलेशंस होती है। मतलब आंखों की पुतली ना फेल हो जाती है ताकि ना आंखें एडजस्ट फैल जाती हैं ताकि ना आंख जो है वो एडजस्ट हो सके। ओके, अब जो है वो अगर एग्जांपल नंबर 2 की बात की जाए तो एग्जांपल नंबर 2 में ना आपको बताया गया है कि एक माउंटेन एक माउंटेनर जो है मतलब कि जो पहाड़ चढ़ता है वो ना 48 घंटे तक बिना खाने और पानी के ना रहता है। एक माउंटेनर चक्कर खा के ना गिर जाता है जब चलने की कोशिश भी करता है माउंटेनर। ओके, तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस फूड और वाटर की स्कैर्सिटी का रिस्पॉन्स है। और अगर बात की जाए जस्टिफिकेशंस की तो जस्टिफिकेशन मैंने कुछ इस तरह से दी है 4 पॉइंट्स को लेकर के। नंबर 1 पे कि जब पानी और खाने की कमी होती है ना तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नंबर 2 पे कि दिमाग तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है जिसकी वजह से ना चक्कर और फेंटेनिंग होती है। नंबर 3 पे के डिहाइड्रेशन की वजह से ना खून का सर्कुलेशन ख़राब होता है। और नंबर 4 पे लंबी देर तक खाना ना मिलने से ना मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और बंदा गिर सकता है। ओके, और थर्ड नंबर पे अगर बात की जाए एग्जांपल्स की तो पब्लिक रेस्ट रूम में ना एक आदमी को ना तकलीफ़ होती है जब कोई उसके पास वाले यूरिनल का यूज़ करता है। उसे ना यूरिनेट करने में ना देर लगती है और वो जल्दी से ना फिनिश कर लेते हैं। तो ये इन्वेंशंस ऑफ पर्सनल स्पेस का रिस्पॉन्स है ये जो आइडेंटिफिकेशंस। और इसकी मैंने जस्टिफिकेशंस कुछ इस तरह से दी है अपनी वर्डिंग में 4 पॉइंट में कि जब किसी का पर्सनल स्पेस इन्वेड होता है ना तो यूरिनेशंस में ना डिले आता है। नंबर 2 पे कि यूरिनेशंस जल्दी ख़त्म करना होता है क्योंकि ना बंदा प्रेशर महसूस करता है। नंबर 3 पे स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिव होता है जो रिलैक्सेशंस को रोकता है। नंबर 4 पे सोसाइटी के नॉर्म्स और प्राइवेसी की कमी की वजह से ना बॉडी हेजिटेशंस फील करती है। ओके, आगे जो है वो फोर्थ नंबर पे जो है वो एग्जांपल वो भी देख लेते हैं वो क्या है। और फोर्थ नंबर पे जो एग्जांपल वो कुछ इस तरह से है कि एक औरत जो कंस्ट्रक्शन साइट के पास ना काम करती है उसे ना कांस्टेंट तेज आवाज़ की वजह से ना हेड की प्रॉब्लम है मतलब कि सर में दर्द, स्टोमक की तकलीफ और हार्ट भी तेज़ होने की शिकायत जो है वो होती है। तो ये जो है ना नॉइस एक्सपोजर टू रिस्पॉन्स है। और अगर जस्टिफिकेशन की बात की जाए तो मैंने जस्टिफिकेशन कुछ इस तरह से दिए। नंबर 1 पे कि तेज़ आवाज़ से ना हार्ट का रिदम डिस्टर्ब होता है, इस वजह से ना हार्ट बीट तेज़ होती है। नंबर 2 पे ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब होता है, मतलब कि बढ़ भी सकता है ब्लड प्रेशर। और नंबर 3 पे कि गैस्ट्रिक जूसेस का फ्लो बदल जाता है जो स्टोमक में ना डिस्कम्फर्ट और एसिडिटी पैदा करता है। और नंबर 4 पे लंबे ड्यूरेशन तक नॉइस एक्सपोजर से ना सर में दर्द होता है क्योंकि ना दिमाग सेंसरी ओवरलोड महसूस करता है। ओके, ओवरऑल ये था आपका असाइनमेंट का सलूशन। और मज़ीद रिक्वायरमेंट्स की तरफ भी देख लेते हैं इस असाइनमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसमें बस आपको ना मार्क्स का क्राइटेरिया बताया गया प्लस इंस्ट्रक्शंस दी गई है। ये तो आप स्टूडेंट्स इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट असाइनमेंट्स जीडीबीस या क्विज़ के सॉल्यूशंस में या किसी शो लेक्चर्स की सीरीज़ में या किसी भी अच्छी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।